मरकुस अध्याय 10। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। और यीशु वहां से उठकर यहूदिया के क्षेत्रों में और यरदन के पार गया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और उसने अपनी रीति के अनुसार फिर उन्हें उपदेश दिया। और फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये विधि सम्मत है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? और उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्याग देने की आज्ञा दी है। और यीशु ने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये नियम लिखा था, परंतु सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए तब वे दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में उसके चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा, और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि एक पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। बालकों को आशीर्वाद। और लोग छोटे बच्चों को उसके पास ला रहे थे, जिससे कि वह उन्हें छू सके, और चेलों ने उनको डांटा। परंतु जब यीशु ने ये देखा तो वह अत्यंत अप्रसन्न था, और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उन पर अपने हाथों को रखकर उन्हें आशीष दी। धनी युवक और अनंत जीवन। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और उसने उत्तर देकर उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ली। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। और यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, जिनके पास धन दौलत है। और चेले उसके वचनों से अचंभित हुए। परंतु यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और वे अत्यंत चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? और यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पतरस ने उससे कहा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। और यीशु ने उत्तर देकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे निमित्त और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब वह 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परस्ताव के साथ
और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। और वह फिर उन 12 को लेकर उन्हें बताने लगा कि उसके साथ क्या क्या होगा। कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथों में सौंपा जाएगा, और वे उसको मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों को सौंपेंगे, और वे इसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे, और 3 दिन के बाद वह फिर जी उठेगा। याकूब और यूहन्ना की विनती। और जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए कर। और उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। परंतु यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूँ पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या उस बपतिस्मा से बपतिस्मा लोगे? और उन्होंने उससे कहा, हम कर सकते हैं। और यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, परंतु अपने दाहिने और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं, परंतु ये उनको दिया जाएगा जिनके लिए ये तैयार किया गया है। और जब 10 ने ये सुना तो वे याकूब और यूहन्ना पर अत्यंत अप्रसन्न होने लगे। परंतु यीशु ने उनको अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से बाहर गई तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा, सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। और जब उसने सुना कि यीशु नासरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ठहर गया और आज्ञा दी, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे मनुष्य को बुलाकर उससे कहा, धीरज धर, उठ, वह तुझे बुलाता है। और वह अपना लबादा फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। और यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे मनुष्य ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया।